कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो आज सब लोग तैयारी करके आए हैं। मैंने कहा था कि हमारा कोई भी सैटरडे स्पेशल जो है वो ऐसे इनएक्टिव बैठने वाला सैटरडे स्पेशल नहीं होगा, है ना। तो किस चीज़ की तैयारी करके आपको बताना चाहेगा? बहुत सारी तैयारी करके आने थे। वाइट vitamin A and उसका literature little bit, then Gunika, उनका कथा, and then inner circle, you vision 100 का, that's ओके, it. ग्रेट। थैंक यू शिवाला दी। और सबको याद था होमवर्क या नहीं था किसी को भी याद? याद कि था। या सबको याद था? ठीक है, चलो। तो फिर स्टार्ट करें हम लोग। रेडी? एवरीबडी इज रेडी? ओके। तो मैं अभी सबसे पहले बुलाना चाहूंगी हमारे बहुत ही अमेजिंग लीडर है नीरू जी को, जो हमें विटामिन ए के बारे में हमारे जो है बताएंगे। नहीं, वो फैसिलिटेटर है सिर्फ, है ना। बताएंगे तो हम सब मिलके, बट वो फैसिलिटेट करेंगे कि किस तरह से जो है विटामिन ए के बारे में हमने 4 टॉपिक्स लिए थे कि क्या क्या पढ़ के आना है विटामिन ए के बारे में। तो ओवर टू नीरू जी। थैंक यू नीता, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे सैटरडे स्पेशल में। तो विटामिन ए के बारे में जो जो भी पढ़ के आया है, प्लीज रेज योर हैंड्स, और जो जो चीजें थी उसके बारे में आप बताएंगे कि क्या क्या चीजें थी, क्या विटामिन ए है, उसकी डेफिशिएंसी, उसके सिम्टम्स, कहाँ से हमें मिलता है। ये सभी मुझे सिर्फ एक हैंड रेस दिखाई दे रहा है, शबाना जी का, और किसी का हैंड रेस नहीं है, और कोई नहीं पढ़ के आया। ये रुचि जैन जी का भी है। तो पहले मैं शबाना को इनवाइट करूंगी। वेलकम शबाना। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल। विटामिन ए के बारे में जो थोड़ा बहुत लिटरेचर मैंने पढ़ा है, दैट इज विटामिन ए इज एक सबसे पहले विटामिन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है हमने, फैट soluble एंड वाटर soluble. तो दिस विटामिन ए इज अ फैट soluble vitamin. विटामिन ए का मेटाबॉलिज्म जो होता है बॉडी के अंदर, ये अलग अलग उसके कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे देयर इज रेटिनॉल, देयर इज रेटिनॉल, देयर इज रेटिनोइक एसिड। और हम बोलते हैं कि विटामिन ए के सोर्सेज भी दो होते हैं हमारे, वन इज प्लांट सोर्स एंड अनदर इज एनिमल सोर्स। तो एनिमल सोर्स के अंदर हम बोल सकते हैं सैल्मन बोल सकते हैं, देन देयर आर कॉड, कॉड है, देन देयर इज लिवर। ये ऑर्गन्स है, ये विटामिन ए रिच होते हैं। देन कमिंग टू प्लांट सोर्स के अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे वी कैन गेट विटामिन ए फ्रॉम मैंगो, वी कैन गेट इट फ्रॉम पपाया, देन कैरेट। ये सब बेसिक है जो नॉर्मल सबको पता है। देन जो प्लांट सोर्सेज होते हैं उसके अंदर जो विटामिन ए है, इसका जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं बीटा कैरोटीन। और अगर इफ somebody ask you कि डू यू नो व्हाट एल्स डज विटामिन ए डज, ये एक एंटीऑक्सीडेंट के जैसे भी करता है। जस्ट लाइक एंटीऑक्सीडेंट हमारे वाटर soluble में विटामिन सी भी है, और फैट soluble में विटामिन ई भी है। तो ये तीन विटामिन हैं विच बिहेव लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स इन आवर बॉडी। तो मैंने आपको इनका सोर्स बताया है, मेटाबॉलिज्म बताया है। इनका मेटाबॉलिज्म मेनली होता कहाँ है, इन सबका डाइजेशन एंड ऑल, या इन पे काम कहाँ होता है, दैट इज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से दे कम इन लिवर। लिवर में जब आते हैं, यू कैन से कि कैसे आ रहे हैं, तो दे कम थ्रू लिम्फ। लिम्फ में होता है इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स, तो इनको काइलोमाइक्रॉन्स बोलते हैं। फिर लिवर से में ये स्टोर होता है। देन वॉट एवर बॉडी नीड्स इन अ, मतलब कहाँ द टारगेट ऑर्गन्स आ, जैसे नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल, तो इसी के अंदर एक छुपा हुआ नाम है, दैट इज रेटिना। रेटिना इज मेनली प्रेजेंट इन आईज। तो हम बोल सकते हैं कि ये आईज के लिए बहुत अच्छा विटामिन है, जिससे हमारे जो विजुअल साइकिल है इट वर्क्स प्रॉपरली। अनदर अदर देन दिस, हम बोल सकते हैं कि ये जो विटामिन ए है, ये और भी जैसे जाता कैसे, हाउ डज इट फंक्शन, तो ये इट गोज इनटू द सेल। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस में जाता है, न्यूक्लियस में डीएनए में जाता है, डीएनए में से जाके ये सेल एक्सप्रेशन करता है। तो इट हेल्प्स इन सेल ग्रोथ। थैंक यू शबाना जी, थैंक यू सो मच। और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनको करूंगी। थैंक यू सो मच। और रुचि जी का हैंड रेस था। वेलकम रुचि जी। हाँ जी, नमस्ते सभी को। अभी शबाना जी ने बता ही दिया कि विटामिन ए क्या होता है। ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, और मतलब एनिमल सोर्सेज हैं और वेजिटेबल, ये सब उन्होंने बता ही दिया। और इसका कार्य क्या है, मतलब इसका ये क्या करता है, ये आंखों की रोशनी के लिए है,
दूसरा मेन जो है ये रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है, और इम्यूनिटी को बढ़ाता है ये, और इन्फेक्शन से हमें बचाता है। और इसका जो नेचुरल सोर्सेज हैं जो बताया था अभी कि वेजिटेबल्स में है, जिसमें कि गाजर हो गया, पालक हो गया, मेथी, कद्दू, ये सब चीजें इनमें आती है। और फलों में जो फ्रूट्स होते हैं उनमें आम हो गया, पपीता हो गया, और खरबूजा है, इन सब में विटामिन ए में मिल जाता है। और थैंक यू रुचि। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और मैं शांति दीदी को इनवाइट करूंगी। वेलकम शांति दीदी। हमारे एमएमएस का सोर्स है कैरोटीन करके आता है एक सप्लीमेंट, और एक है ना मल्टीविटामिन भी आता है, तो उसमें भी विटामिन ए है। तो हम ये देते हैं तो विटामिन ए की कमी काफी हद तक दूर हो सकती है। थैंक यू शांति दीदी, थैंक यू। और कोई और पार्टिसिपेंट कुछ ऐड करना चाहता है जल्दी से तो प्लीज वो भी बता सकते हैं। One supplement is bilberry with lutein. या ग्रेट। वो भी भाभी। और किसी का मैसेज है क्या है यहाँ पे? आरजे के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया आरजी वो के कुछ नाम कहते से, हैं। हाँ हाँ। दे वांट टू ऐड समथिंग। चलिए, हमारे पास टाइम अपना लिमिटेड है तो हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे शबाना जी ने बताया कि विटामिन ए जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन फॉर आवर बॉडी। और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। मतलब हमारी विजन हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, सेल ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, फीटल ग्रोथ के लिए बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कितने टाइप के विटामिन होते हैं। विटामिन ए दो तरह के होते हैं। एक होता है प्री फॉर्म्ड विटामिन ए, जिसे अभी शबाना जी ने बताया, रेटिनॉल एंड रेटिनाइल ईस्टर्स के नाम से बोलते हैं इसको। और ये हमें जो फूड होता है, जो भी हम खाते हैं, वो एक्टिव फॉर्म में उसमें मिलता है। और जब हम इसे खाते हैं तो वो क्योंकि एक्टिव फॉर्म में होता है तो डायरेक्टली हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये ज्यादातर नॉन वेज में या डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, जैसे बीफ लिवर हो गया, फिश ऑयल, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, कॉड लिवर ऑयल, सैल्मन फिश, मैकरल, इन सब में मिलता है। इसके अलावा दूसरा जो फॉर्म होता है दैट इज प्रोविटामिन ए, जो कैरोटीनॉइड्स जो हमें मिलते हैं जो प्लांट फूड हम खाते हैं उसमें कुछ पिगमेंट्स होती हैं, जैसे कि बीटा कैरोटीन या अल्फा कैरोटीन या बीटा क्रिप्टोजेंथिन। तो ये सारी जो चीजें होती है जब हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी जो है इसको विटामिन ए में कन्वर्ट करती है, और फिर उसको उसका फंक्शन होता है। तो इस तरह अगर हम आगे बात करें, जैसे मैं बात कर रही थी कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जैसे इसके विजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन ए का, क्योंकि ये जो विटामिन ए है ये एक रोडो रोडोप्सिन करके एक लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन होता है, जो कि रेटिना में होता है, रॉड सेल्स में। उसकी फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और उससे क्या होता है, जब मतलब अंधेरा होता है या लाइट बहुत कम होती है, डिम लाइट होती है, तो उसमें वो हमें देखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, ये जो रोडोप्सिन फॉर्मेशन है वो बहुत कम हो जाएगा, और उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है लोगों में। दूसरा जो है वो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे शबाना जी ने बताया, और भी बहुत सारे विटामिन है। इस तरह से विटामिन ए भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि ये WBC जो सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनके फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। और हम सभी जानते हैं कि जो WBC है वो हमारे प्राइमरी डिफेंस सिस्टम में आते हैं, और वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एपिथेलियल सेल्स वगैरह होते हैं, उनको सॉरी, हाँ, जो भी जो WBC होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह जो भी होते हैं उनको ढूंढ को उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। और जब हमारी बॉडी में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, हमारी बॉडी मतलब बीमार होती है, तो हमारी बॉडी में WBC का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है, ताकि जो भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में है उनको वो फाइट कर सके। इसके अलावा जो है कि ये क्या करता है, विटामिन ए क्या करता है, ये गॉबलेट सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है, जिसको हम एपिथेलियल सेल्स वगैरह भी बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि म्यूकस प्रोडक्शन होता है। और जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उनकी जो इंटरनल अंदर की जो लाइनिंग होती है
उसको वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे वो स्लिपरी हो जाते हैं और जो भी डर्ट या पैथोजेंस हमारी बॉडी में जाते हैं उनको प्रिवेंट करता है और उससे हमारी बॉडी को हार्म होने से बचाता है। तो अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी तो डेफिनेटली जो WBC का फॉर्मेशन है वो कम होगा। इसके अलावा जो इंटरनल लाइनिंग है वो हार्ड हो जाएगी और उसकी वजह से हम जो भी इन्फेक्शन है उनसे अपनी बॉडी को नहीं बचा पाएंगे और क्विकली जो इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी में होंगे। इसके अलावा सेल ग्रोथ में और डेवलपमेंट में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करता है, जिससे क्या होता है हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं वो हेल्दी बने रहते हैं और नॉर्मल फंक्शंस में उनको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा फीटल डेवलपमेंट में भी विटामिन ए का बहुत अच्छा रोल होता है, इसलिए प्रेगनेंसी में भी इसको अच्छी क्वांटिटी में लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी इसमें होती हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्किन इश्यूज होते हैं उनको भी उनमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जैसे फाइन लाइंस, रिंकल्स या एक्ने वगैरह होता है। और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेल और फीमेल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। और अगर इनके सोर्सेज हैं, सोर्सेज के बारे में काफी हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स ने भी बताया, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स से मिलता है। अगर हम फ्रूट्स की बात करें, मैंगो हो गया, मेलन, ग्रेप फ्रूट्स, वाटरमेलन, एप्रिकॉट, पीच। इसी तरह से अगर वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें, कैरेट, स्वीट पोटैटो, स्पिनच, ब्रोकली, ऑरेंज, येलो बेल पेपर, जितने भी वेजिटेबल्स हैं ऑरेंज और येलो वो। और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मिलता है, एग्स, बीफ लिवर, फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल वगैरह। तो इस तरह से जैसे हमने जाना कि इम्पोर्टेंस इनकी ये मतलब कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इसी तरह हमें क्लियर हो जाता है कि इनके सिम्टम्स क्या होंगे। जैसे हम कहते हैं ना, अभी हमने पढ़ा कि विजन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर कम होगा तो डेफिनेटली नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, मतलब रात में हमें देखने में या डिम लाइट में हमें देखने में मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा ड्राई आईज हो सकती है। ड्राई आई मीन्स जैसे आईज में टीयर्स नहीं बनते हैं और उसकी वजह से आईज रेड रहती हैं या आईज में बर्निंग सेंसेशन होती है। हमारी स्किन जो है ड्राई और स्केली हो सकती है, हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो सकती है, हम फ्रिक्वेंटली जो है हमें इन्फेक्शन हो सकते हैं। और इसके अलावा डिलेड ग्रोथ और डेवलपमेंट, जैसे हमने बताया था कि हमने बात की अभी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ऐसे स्लो ग्रोथ होगी हमारी, स्लो बोन डेवलपमेंट होगी और फर्टिलिटी इश्यूज भी आ सकते हैं, मतलब लाइक जैसे ट्रबल इन कंसीविंग। तो अगर हम RDA की बात करें तो 1 से 13 साल के जो है लोग होते हैं, मतलब बच्चे होते हैं, उनको 300 से 600 mg माइक्रोग्राम चाहिए होता है। और 14+ ईयर्स की बात करें तो 900 mg मेन में, और विमेन में लगभग 700 mcg की जरूरत होती है। मेन में 900 mcg की जरूरत होती है। और अगर प्रेग्नेंट लेडीज की बात करें तो 770 mcg, और ब्रेस्ट फीडिंग जो विमेन होती है उनमें 1300 mcg की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम अपने प्रोडक्ट्स की न्यूट्रलाइट में देखें तो हमारे जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हैं जो जिनमें भी विटामिन ए मिलता है वो सारे RDA को फुलफिल करते हैं। जैसे डेली प्लस है, जो हम 16+ ईयर्स को दे सकते हैं, उसमें 840 mcg होता है, जो कि 100% RDA को मीट करता है। ऐसी जो डेली है वो हम 12 से 16 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं, उसमें 600 mcg होता है। और किड्स मल्टीविटामिन च्यूएबल की बात करें, वो हम 5 से 12 साल तक के बच्चों को देते हैं, उसमें 510 mcg होता है। इसके अलावा मल्टी कैरेटिन की बात करें तो वो हम 12 साल से ऊपर सभी ले सकते हैं, और इसमें 1 mg मतलब 1000 mcg इसमें होता है। बिलबेरी ल्यूटीन की बात करें तो इसमें 840 mcg विटामिन ए होता है। इसके अलावा मतलब ये सारे हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं अगर हमें अच्छे विटामिन ए चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी और कुछ अगर रह गया हो तो नीता या प्रीशियस में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू, बैक टू यू। थैंक यू सो मच नीरू जी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग नॉलेज आपने शेयर की और एकदम लॉजिकली सारी चीज़ें कि ना कि ये ऐसा होता है तो इसलिए जो है ऐसा होता है। उससे पहले हमें तो बचपन से हमने पढ़ा है बस ए की कमी तो नाइट ब्लाइंडनेस, तो नाइट ब्लाइंडनेस नहीं हुई तो हमारे में ये ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को यही पता होगा, मुझे लगता है इससे ज़्यादा इतनी सारी चीज़ें जो आज सबने लीडर्स ने मिलकर शेयर की है, शबाना दी ने, शांति दी ने, और अभी बीच में किसने शेयर किया था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम।
और नीरू जी ने तो अल्टीमेटली उसको पूरा ही जो है फैसिलिटेट करके कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीज़ें शेयर की है। तो बहुत सारे लोगों को लग भी रहा होगा यार ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं, है ना, हमें क्यों बता रहे हैं सारी चीज़ें, इतना सब हमें क्या करना है जानकर, हमें क्या करना है, हमारे को तो सब चीज़ें पता है, हमें क्या करना है, हमें तो न्यूट्रलाइट का सप्लीमेंट देना है ना विटामिन ए के लिए न्यूट्रलाइट डेली प्लस कोई आके हमें बताएगा कि न्यूट्रलाइट मेरे पास जो है ना, मेरे को विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, मैं उसको न्यूट्रलाइट डेली प्लस दे दूंगा, है ना। बट क्या होता है इसमें, अभी हम जब बात करेंगे अपने जब सेकंड कोर की, है ना, तो हम इसके बारे में ज़रूर से एक बार फिर से इसको रिट्रेट करेंगे कि क्यों हमने ये इंफॉर्मेशन को जानना और इसके बारे में समझना ज़रूरी है। तो अभी मैं जल्दी से बुलाना चाहूँगी, मुझे बहुत ही अमेजिंग हमारे बीच में पर्सनालिटी दिख रहे हैं, नीरज जी को बुलाना चाहूँगी, उनको इंट्रोड्यूस, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, पर मैं आपको बता रही हूँ कि इज़ अ वेरी वेरी इस्टेब्लिश्ड पर्सन और इनसे हम मिले हैं पहले, एंड इज सुपर मोटिवेशन जो है, अगर हमें चाहिए तो मतलब मोटिवेशन का सुपर डोज है, और खुद को खुद ही इंट्रोड्यूस करेंगे। वैसे वो फतेह कर चुके हैं माउंट एवरेस्ट को, बट आगे वो खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। ओवर टू नीरज जी प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम आवाज आ रही है मेरी? Yes. जी सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम नीरज है और मैं अभी WRD वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में एज एन Recording in एग्जीक्यूटिव इंजीनियर progress. वर्क कर रहा हूँ। और आई स्केल्ड माउंट एवरेस्ट इन 2021 जस्ट आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड। और उसके बाद जो मेजर एक्सपीडिशन रहा मेरा ग्रीनलैंड क्रॉसिंग का रहा। Greenland I crossed in 2024, and it is a stretch of almost 600 kilometers from the western to the eastern coast. और we did it in unsupported manner, means सारा सप्लाई एक ही पॉइंट पे इनिशियली लेना था और फाइनल उसको करना था। ग्रीनलैंड आर्कटिक साइड में है, यानी यहाँ पे जब हम क्रॉस कर रहे थे तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट नेगेटिव -30 -35 तक मैक्सिमम गया था। विंड स्पीड जो हमने फेस की वो 100 और 120 किलोमीटर्स तक रही थी। स्लेड इनिशियली जिसमें फूड, फ्यूल, इक्विपमेंट, पर्सनल क्लोथिंग ये सब होता है, उसका वेट ऑलमोस्ट 85-90 केजीज होता है इनिशियली। और ऑलमोस्ट हमने ये 29 दिन में कवर किया था। एंड फॉर्चुनेटली आई वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इट फ्रॉम द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न कोस्ट। एंड उसके बाद अभी रिसेंटली आई डिड सोलो एक्सपीडिशंस इन नॉर्वे नियर फिंसे। फिंसे वो जगह है जहाँ एमंडसन जो पहली बार ही साउथ पोल पे गए थे, उन लोगों ने वहाँ पे प्री एक्सपीडिशन अपनी प्रैक्टिसेस और ट्रेनिंग्स की थी। तो वहाँ मैंने ऑलमोस्ट 40 डेज में 2 सोलो एक्सपीडिशंस किए, 17 दिन और 23 दिन के। और नॉर्वेजियन माउंटेन्स में भी विंड स्पीड ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, करीब वही 100-120 के पास पहुंचती है। टेम्परेचर लगभग -20 तक रहा था। और ये सब करने के बाद अभी फॉर्चुनेटली आफ्टर दीज ऑल एक्सपीरियंसेस आई हैव गॉट द परमिशन फॉर द साउथ पोल सोलो एंड अनसपोर्टेड एक्सपीडिशन। सोलो मीन्स अकेले करेंगे, अनसपोर्टेड कोई सपोर्ट नहीं होगा बीच में। वही आपका जो आपकी सप्लाईज नहीं है बीच में, आपको कोई असिस्टेंस नहीं होगा, ना आपके पास में कोई प्री प्लान डेस्टिनेशन बीच में है जहाँ पे आप रुक सकते हैं या आपको कोई एंगेजमेंट मिल सकता है। और ये लगभग दूरी हरकुलस इनलेट से साउथ पोल तक 1200 किलोमीटर की है। हम इसको स्टार्ट करेंगे नवंबर के फर्स्ट वीक के बाद में, ऑलमोस्ट सेकेंड वीक में स्टार्ट होगा और जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में ख़त्म होगा। तो ऑलमोस्ट 50 to 60 डेज इसमें लगते हैं। इनिशियल स्लेड वेट इस बारी थोड़ा ज़्यादा होगा, 2 महीने का है तो लगभग 120-130 केजी तक चला जाएगा। आर्कटिक अपने अनफॉरगिविंग जो वेदर कंडीशंस हैं उनके लिए मैं तो कहूँगा कि वो फेमस ही है इस चीज़ के लिए। तो टेम्परेचर यहाँ पे -40 या थोड़ा और भी डिप डाउन हो सकता है। विंड स्पीड वैसे ही रहेगी। और ये एक्सट्रीम्स हैं। आई मीन कभी हमें बीच में कुछ एक आधा दिन ठीक भी मिल सकता है जब इतना नहीं हो। तो और इस चीज की ग्रेविटी ये है कि इफ वी आर डूइंग एंड वी आर सक्सेसफुल इन दिस केस, दिस विल बी फॉर्चुनेटली द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन केस इन द अनसपोर्टेड कैटेगरी एंड सोलो कैटेगरी। तो
जहाँ तक अभी तक आगे बढ़े हैं तो बहुत सहारे से बढ़े। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं पहली बारी विवेक सर, जब मैं एवरेस्ट जा रहा था, मैं विवेक सर को नहीं जानता था। और विवेक सर ने एट दैट टाइम ही केम एंड जस्ट जस्ट सपोर्टेड। और हम मिले भी एवरेस्ट के बहुत बाद में, जब सर ने कहा था कि मैं ही विवेक गोयल हूँ, आई जस्ट न्यू द नेम। तो दीज गुड फीलिंग्स, दीज गुड विशेस, ये आपको बहुत मोटिवेट करती हैं कि दैट देयर आर पीपल हु वांट यू टू डू समथिंग बियॉन्ड योर कॉमन सिचुएशंस। तो ऐसी चीजें होने से हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी तक प्यार मिला है सर का और मैम का, तो आई थिंक साउथ पोल विल बी easier दिस टाइम। तो आसान ही रहेगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई एम थैंकफुल फॉर विवेक सर कि ही इनवाइटेड मी। एक्चुअली मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ, बट ऐसे ही ट्रेनिंग्स होती हैं और प्रैक्टिसेस होती हैं, तो ऑलमोस्ट इतना टाइम अभी नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं सही बताऊँ, इस साउथ पोल की परमिशन के लिए मुझे 5 साल लगे हैं। दिस इज नॉट एन इजी टास्क। एक छोटा सा डेटा अगर मैं दूं तो पिछले 10 सालों में जिस कैटेगरी में अपन कर रहे हैं, सोलो अनसपोर्टेड कैटेगरी में, हार्डली मोर देन 10 पीपल और से 15 पीपल हैव डन दिस। आई मीन किसी एक ने 2 बार किया है, 3 बार भी किया है। तो लोग वही 10-15 के आसपास है। और अभी तक 1911 के आसपास इस कैटेगरी में देखें तो नॉट मोर देन 30-40 पीपल आर देयर। एवरेस्ट का डेटा अगर देखेंगे तो एवरेस्ट में यह है कि इस साल आपको शेरपास एंड क्लाइंबर्स मिला के ऑलमोस्ट 1000 समिट हुए थे। मींस यहाँ पे लॉजिस्टिक्स आपको बहुत अच्छा है, सपोर्ट भी मिल जाता है। एवरेस्ट आसान नहीं है। लोग कहते हैं कि लोग ज्यादा जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आसान हो गया है, लेकिन अटेम्प्ट करने की क्राइटेरिया में आ गया है। आप उसकी विसिनिटी में हैं, आप वहाँ पे अप्रोच आसान है, आपको सपोर्ट जल्दी मिल सकता है। ये चीजें कुछ बदली हैं वक्त के साथ में। लेकिन अंटार्कटिका का स्टार्टिंग पॉइंट ही इतना दूर है कि आप मतलब वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ता है। एंड ये अंटार्कटिक लॉजिस्टिक्स एंड एक्सपीडिशन, दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन वर्ल्ड जो सारा असेसमेंट करता है, आपके सारे टेस्ट करता है। एंड दिस टुक मी ऑलमोस्ट 4-5 years। इनफैक्ट 2024 में भी मुझे परमिशन मिली थी, बट समहाउ जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स आई कुड नॉट अटेम्प्ट दिस। बट दिस टाइम अभी 2 साल फिर और मेहनत करके वापस लिया है। इनफैक्ट अगर स्पेस वॉक जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, मींस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकल के आप कुछ रिपेयर मेंटेनेंस के लिए आप थोड़ी देर बाहर आते हैं, करते हैं। ऑलमोस्ट 270 पीपल हैव डन दिस। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं, ये शायद अपने आप में वर्ल्ड के जो ह्यूमन लिमिट्स की जो टॉप नॉच कुछ काम होते हैं उनमें से एक है। So this is all from my side, and thank you, Vivek sir and ma'am, for inviting me to speak in this session. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू। बस मैं लास्ट में 2 मिनट और आपको देना चाहूंगी। व्हाट Yes, ma'am. मोटिवेट्स यू, व्हाट एक्साइट्स यू, है ना, कि ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे नो ह्यूमन टाइप से मतलब होगा। इतनी आप बता रहे हैं कितनी स्पीड से जो है विंड चलता है ना। हम लोग तो अपने घर Yes, से बाहर नहीं निकलते, जब हमारे यहाँ छोटी मोटी आंधी आ जाती है तो हमें लगता है अरे आज थोड़ा रुक के निकलेंगे, है ना। तो व्हाट yes, मोटिवेट्स ma'am. यू इतना, क्या चीज़ें आपको एक्साइट करती है? तो जस्ट 2 मिनट्स और आपके लेके जो है बात करना चाहेंगे। मैम इसमें मैं 2-3 चीजें कहूंगा। शायद एक तो आपकी अपब्रिंगिंग होती है, जो आपको बियॉन्ड ए नॉर्मल सिचुएशन आपको सोचने की शायद ताकत या क्षमता देती है। मेरी फैमिली इसमें रही, एंड प्लस जो मेरा बेसिक बैकग्राउंड रहा विद दी 10th पैरा स्पेशल फोर्सेस के जो मेरे सीनियर्स थे, दे हैव टॉट मी अ लॉट। दूसरा ये होता है मैम कि हर इंसान का, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कुछ अलग है, अपना अपना एक विजन होता है अपनी जिंदगी को। वो क्या देखना चाहते हैं खुद को, क्या आपकी जो लिमिट्स हैं उनको टेस्ट करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। इट इज नेवर अबाउट ग्लोरी। मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज को कि आई एम डूइंग, मैं जो कर रहा हूँ वही महान है, बाकी सब ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट शायद वंस वी जस्ट आर ऑन दिस प्लेनेट, इस दुनिया में जब हम आते हैं तो उसके बाद हमारी एक बेसिक जो कहते हैं एक धर्म होना चाहिए हमारा, कि हम जाने कि इंसान की कैपेसिटी कितनी है।
तो शायद वो एक छोटा सा इंग्रेडिएंट मुझ में कहीं होगा और मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ। और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं, लाइफ इज वेरी वेरी सिंपल। मैं तो जब भी कभी मिला भी हूँ तो मतलब आई एम ऑलवेज द सेम। कोई और सिंप्लिसिटी आ जाती है। देखिए जितनी बारी आप व्हेन यू फेस दी वर्स्ट सिचुएशन, life and death and all these, you become simple. You always carry respect for others. तो लाइफ के लिए रेस्पेक्ट होता है, दूसरों के लिए है, तो दिस इज ए कॉमन थिंग। तो बहुत आसान हो जाती है जिंदगी, दिक्कतें सारी खत्म हो जाती है। मैं तो कह रहा हूँ हवा है, पानी है, खाना है, नींद आ रही है अच्छी, तो इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सब कुछ मैन मेड इश्यूज हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो मुझे लगता है कि हैं साथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। आपने जो चीज़ें टच की एग्जैक्टली हम लोग भी इसी बात पे बात करें कि हाउ यू वांट टू बी परसीव्ड इन द वर्ल्ड, है ना, कैसे आप अपने आप को देखना चाहते हैं खुद को, ना, ये सबसे ज्यादा खुद का ही मैटर है, बाद में दूसरों के यस, बारे की बात है ना। सो यस अमेजिंग, मैम। इट वाज सो और होता है अमेजिंग टू ना, मीट यू। जैसे देखिए मैम, नॉर्मली क्या होता है ना, वी आर अफ्रेड ऑफ समथिंग विच इज गोइंग टू बी श्योर। वो होनी ही होनी है। आप उस चीज के बारे में कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिंदगी में वही होगा जो डेस्टाइंड है। तो डेस्टिनी इज समथिंग, एंड आप जब मैनिफेस्टेशन करते हैं चीजों का, लाइक मुझे नहीं लगता कि शायद इतने सालों में एवरेस्ट के बाद में कोई ऐसा दिन रहा होगा जब मुझे साउथ पोल मेरे दिमाग में आया। मतलब व्हाट आई थिंक, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल, इट्स मोर अबाउट मेंटल। तो कितनी बारी मैनिफेस्टेशन किया होगा इन चीजों का। तो दीज आर स्ट्रॉन्ग पावर्स, एंड आई थिंक इस ग्रुप में जो मैं पढ़ता रहता हूँ चीजें, तो मैनिफेस्टेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, इनफैक्ट एमवे वाले ग्रुप में। तो दिस इज समथिंग विच विच गिव्स अस स्ट्रेंथ। तो ये चीजें अच्छी हैं। इनफैक्ट मैंने कहा है कि मैं साउथ पोल के बाद में मतलब आई कैरी कैरी दी फ्लैग्स, और इनफैक्ट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट जैसे न्यूट्रीलाइट वगैरह, मतलब कि इसमें कुछ मल्टीविटामिन ये मुझे कैरी करने ही है। तो आई बी ऑलवेज थैंकफुल, एंड एक्चुअली आई एम। तो साउथ पोल में एम्बे मेरे साथी है। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, है ना। तो हमने समझा कि देखिए सक्सेस प्रिंसिपल्स आर द सेम, आप उसको जितना विजुलाइज मैनिफेस्ट कर वो विजुलाइज कर सकते हैं, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं लाइफ में, है ना। तो हम राइट। लोग इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं बुक्स में, अभी नीरज जी को साक्षात देख के समझ में आया, है ना, कि आप किसी भी फील्ड में हो, जरूरी नहीं है कि आप जो है अपना किसी जॉब का वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इट कैन बी एनी फील्ड, है ना। तो राइट। थैंक यू यस सो मैम। मच सर, थैंक यू फॉर दी motivating words, और we wish you all the best for your venture to South Pole. May you get थैंक यू all मैम। the funds, है ना, थैंक यू and we मैम। all और yes, मैम yes. मैम विवेक सर मुझे ना बोलते हैं कि भाई तू इस चीज की, ये सब हो जाएगा, यू फोकस ऑन समथिंग जो करना है आपको। तो मैम हर बार ना मतलब एक एक भरोसा ही होता है। मतलब ये विवेक सर ने आज नहीं कहा था मुझे, ये मैं शायद एवरेस्ट के बाद में एक कुछ गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था, तब मैं बीकानेर गया था, सर के पास ही गया था मैं मिलने के लिए। तो सर ने मुझे तब के वर्ड्स है सर के। तो सम पीपल वांट यू टू ग्रो। तो ये अगर आप इंसान की कैटेगरी में आते हो तो आपका दिल बहुत बड़ा होता है, यू वांट पीपल टू ग्रो। तो वो चीजें होनी चाहिए हमें, जो हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट होना चाहिए हमारे पर्सनैलिटी का, कि ये तो होना ही होना चाहिए। तो ये बड़े दिल का इंसान को होना बहुत बड़ी चीज है ये, एंड दिस इज गुड। यस, यस, तो आप तो मोटिवेशन के बम्पर डोज से मिल चुके हैं, बट बहुत सारे लोग जो हैं आपके लिए बेस्ट विशेस जो है मैसेजेस में डाल रहे हैं, और डेफिनेटली वी ऑल वांट दैट यू शुड सक्सीड इन योर मिशन टू साउथ पोल। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन साइड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग थैंक हियर। यू मैम। थैंक यू और सो मच। thank you। तो अब हम अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ बढ़े हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले विटामिन ए की बात की, अभी मोटिवेशन का डोज हमने लिया नीरज जी से, है ना। तो हम अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, और उसमें हमने पिछले पिछले सैटरडे को हमने क्या बात की थी, कौन सा कोर डिस्कस किया था, बताना चाहेगा। हमने फर्स्ट कोर की बात की थी ना। 100% प्रोडक्ट। 100% product use. हाँ, मतलब शांति ऐसी थी, मुझे लगा कि सैटरडे टू सैटरडे शायद हम भूल गए, है ना, कि हमने लास्ट सैटरडे क्या किया था। तो लास्ट सैटरडे हमने किया था 100% प्रोडक्ट यूज, है ना, और बहुत सारे लोगों ने
जो उस समय शायद यूज़ नहीं कर रहे होंगे, तो उन्होंने शायद स्टार्ट कर दिया होगा यूज़ करना, है ना? तो मैं सीके सर को इनवाइट करना चाहूँगी, जो इस पे थोड़ी सी बात बताना चाहेंगे। ओवर टू सीके सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। बहुत ही शानदार चल रहा है सैटरडे स्पेशल वंस अगेन। नाम ही भैया ने जो है इसका नाम ही सैटरडे स्पेशल रखा है। एंड विटामिन ए के बारे में इतने एस्टोनिशिंग और इतने फनी फैक्ट्स ना, मुझे कभी ध्यान ही नहीं था कि विटामिन ए इतना ज़्यादा क्रूशियल है। हमें तो शुरू से यही समझ में आया कि विटामिन ए गाजर खाओ और आपकी आंखें सही हो जाएगी। लेकिन उसका मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर जो था विटामिन ए का, वो था कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना के रखता है। विटामिन ए के बारे में कौन सोचेगा कि यार पता नहीं कहाँ स्टोर होता है। पता चला यार बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे क्रिटिकल ऑर्गन लीवर जो है उसके अंदर जाके स्टोर होता है, राइट। तो कितने एस्टोनिशिंग फैक्ट्स। एंड देन उसके बाद में एक ऐसे शख्सियत से मिलना जो कि सिर्फ फिजिकली दुनिया के अंदर जो अनटेम्ड जो जगह है उनको कॉन्कर करने की नहीं सोचते हैं, वो मेंटली उसको कॉन्कर कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड थैंक यू सो मच नीरज जी, इट वाज रियली वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी वंडरफुल इंटरेक्टिंग विथ यू एंड लिसनिंग टू यू टुडे। हर एक का अपना एक एवरेस्ट है जो उसको कॉन्कर करना है, हर एक का अपना एक साउथ पोल है जिसको कॉन्कर करना है। नीरज जी ने अपना डिसाइड कर रखा है, आप लोगों को भी डिसाइड करना है, राइट। चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमने कोर के बारे में बात की थी, फर्स्ट कोर हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। मोहन भैया, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है प्लीज़ अगर आप मुझे को होस्ट बना दीजिए सिर्फ 5 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा उस एक्सेस को। तो एक बार अगर आप मुझे को होस्ट बना दें। हमने फर्स्ट कोर के अंदर जो बात की थी कि 100% प्रोडक्ट यूज़, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूं, क्योंकि उस वीडियो के तहत हमें ये समझ में आएगा कि 100% प्रोडक्ट यूज की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली है क्या वो 100% प्रोडक्ट यूज, राइट। उसमें हम बस अब ये देखेंगे कि एक कोर एबीओ जो है, जब हम कोर की बात कर रहे हैं तो हम एक कोर एमवे बिजनेस ओनर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और एक कोर एमवे बिजनेस ओनर का दिन कैसे दिखना चाहिए 100% प्रोडक्ट यूज के साथ साथ में, बस उसी को देखेंगे अगले 1 से 1.5 मिनट के लिए। ओके, Payal Bhora from Jaipur, and I'm super excited to share with you my healthy routine. I always begin my day with dental care, and Glister Multi-Action Toothpaste is best for my teeth. It works for every member of my family, and its unique Reminact formula promotes teeth remineralization. Now talking about my skincare routine, it's free from parabens, mineral oils, and only contains pure plant-based ingredients. My skincare routine is not just any products, it's artistry skin nutrition made with clean plant extracts. It's a supplement for my skin that nurtures my skin's microbiome. It purifies, protects, balances, and rebuilds and moisturizes my skin. My hair care routine consists of Satinic shampoo, hair mask, and scalp tonic. They're made up of biodegradable material having strong plant-based goodness and without any harsh chemicals. It's extremely gentle on my scalp and harsh on my dust. That is why hair care means Satinic. To my physical health, I only trust Nutrilite, which only global and vitamin mineral plant that grows, harvests and processes its own plants on its own certified farmlands. Its all products are third-party tested for quality and safety purposes. It's carefully created to support my optimal health. When it comes to my home care, I only use Amway Home because these are made up of unique BioQuest formula. That means they are biodegradable, environment-friendly, concentrated, safe, high-performance, environment-friendly and skin-friendly. They are the best for my healthy and happy home so that me and my family can flourish. Home care means Amway Home.
I'm architect Payal Bhora from Jaipur, and I'm राइट। तो आपने देखा कोर की जब हम बात करते हैं, डे स्टार्ट्स विथ योर ग्लिस्टर एंड देन इट कैन एंड विथ एनी प्रोडक्ट दैट एमवे मेक्स। और जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि 100% प्रोडक्ट का मतलब ही वही कि हम जो प्रोडक्ट कोई भी यूज करते हैं घर के अंदर, अगर वो एमवे बना रही है तो हम उसी प्रोडक्ट को यूज करेंगे जो हमारी कंपनी ने बनाया है, राइट। सो दैट वाज रियली वेरी वंडरफुल। थैंक यू सो मच पायल फॉर शेयरिंग दैट वीडियो विद अस। एंड उसके पीछे बस सिर्फ मकसद यही था कि कई बार ऐसा होता है कि हमने बातें बहुत कर ली, हमने सुन भी बहुत कुछ लिया, लेकिन कई बार कुछ देखने से हमें जल्दी समझ में आएगा। सो दिस वाज जस्ट आई जस्ट वांटेड 5 मिनट्स ऑफ योर्स कि हम इस चीज को डिपिक्ट कर सके बहुत अच्छे से कि एक कोर एबीओ कैसा दिखता है, उसका पूरा दिन जो है वो कैसा होना चाहिए कोर एमवे एबीओ का, और 100% प्रोडक्ट यूज की बात करें। तो आज हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड कोर की तरफ। सेकेंड कोर क्या है, कोई बताएगा हमें? 9 कोर में से फर्स्ट कोर हमने कर लिया, सेकंड कोर क्या है? शेयर द शेयर द प्रोडक्ट्स। ओके, ग्रेट। कुछ और किसी को ध्यान आ रहा है? पक्का यही है या कुछ और भी है? शेयर द प्रोडक्ट। शेयर द प्रोडक्ट। चलिए, 3 जनों ने तो यही बताया है। गौरी जी, 10 to शेयर 15 द प्लान, लिस्ट बनाना। शो द प्लान, प्लान, लिस्ट बनाना। ओके, 4 जनों सर ने शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। 6 जने शेयर द प्रोडक्ट, 2 शो द प्लान, 1 लिस्ट बनाना। चलिए, आपके सैटरडे को हम इतना बोरिंग नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इतना एक्साइटमेंट बना रहा है। सो आई वुड नाउ हैंड ओवर बैक टू नीता, ताकि वो हमें सेकंड कोर के बारे में बताएंगे, जो कि है हमारा शेयर द प्रोडक्ट, राइट। तो उसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा कि उसको हम किस तरीके से अपने एबीओस को बताते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे उनको समझाते हैं। सो ओवर टू यू नीता। थैंक यू सो मच। तो मैं सबसे ज़रूर चाहूँगी कि अगर हम बैठे हैं तो हम स्क्रीन के पास में बैठे हैं तो ज़रूर तालियां ज़रूर बजाएं पायल के इतने अमेजिंग वीडियो के लिए, इतना अमेजिंगली शी शेयर्ड ना, तो तालियों की एकदम गड़गड़ाहट होनी चाहिए जैसे बोलते हैं ना। तो हम लोग वर्चुअली जो है तालियां ज़रूर बजाएं, सब लोग A to Z, जितने भी लोग का कैमरा ऑन है और जिनका ऑफ है उनको तो 2-2 बार बजानी है ना। कैमरा ऑफ रखने की कुछ सज़ा तो मिलनी चाहिए, है ना। तो इतना अमेजिंग जो है ये सेशन रहा, नीरू जी ने इतना अमेजिंगली बताया, तो तालियां बजाना जो है मतलब दिस दिस इज सो मोटिवेटिंग, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अभी भी कुछ तालियां कम लग रही है मुझे, है ना। तो जरूर से बजाते रहें। तो हम बात कर रहे हैं हमारे सेकंड कोर की। सेकंड कोर है शेयर द प्रोडक्ट, है ना। तो सेकंड कोर जो है, इसीलिए सेकंड कोर है कि डिराइव्स फ्रॉम द फर्स्ट कोर, है ना। पहला कोर क्या था? 100% प्रोडक्ट यूज। तो जब हम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो डेफिनेटली जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं और हमें अच्छी लगती है तो हमारा पूरा जो है कॉन्सेप्ट यही है कि अच्छी लगेगी तो जो है हम उसको शेयर करेंगे। तो रुचि का हैंड रेज है। रुचि, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? नहीं सॉरी। ओके, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए कि सेकंड कोर का मतलब ये है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो हम लोग जो है उसको शेयर करते हैं। बट उसके हाँ लिए तो प्री रिक्विजिट क्या है? शेयर द प्रोडक्ट करने के लिए पहली कंडीशन क्या है? कोई बताना चाहेगा? यूज We करना प्रोडक्ट का। we need to use it. यस यस, हाँ, है ना। तो मतलब पहली कंडीशन ये है कि हमें उसको यूज करना चाहिए या हमारे पास होना तो चाहिए प्रोडक्ट, है ना। अगर हमने जस्ट इन केस यूज भी नहीं किया तो प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। तो अगर मेरे पास प्रोडक्ट है ही नहीं, तो मेरी पड़ोसन को मैंने बताया एसिड बहुत अच्छा काम करता है और वो बोली लाओ दिखाओ, तो मैं बोल रही हूँ कि एक बार रुको मैं अपने अपलाइन से लेकर आऊंगी, है ना। तो क्या लग रहा है आपको कि काम हो पाएगा कुछ भी, है ना? बिजनेस तो नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है? प्रोडक्ट यूज, हम 100% प्रोडक्ट यूज की जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट यूज करना है। और जब भी हम प्रोडक्ट यूज करें तो इफ आर पॉकेट परमिट्स, तो हम उनके छोटे वाले जो हम बोलते हैं छोटे पैक्स जो आते हैं उनको जरूर से जो है एक छोटा पैक एक्स्ट्रा जो है हम लेके जरूर रखें। हम उसको बोलते हैं मैजिक कॉर्नर, है ना। मैजिक कॉर्नर, जैसे मैं अभी शायद राजकुमार जी के पीछे मैजिक कॉर्नर है उनके शॉप है, मुझे नहीं पता, और बहुत सारे लोग हम लोग मैजिक कॉर्नर बनाते हैं ना। तो शेयर द प्रोडक्ट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? कुछ लोग शेयर करना चाहेंगे कि कैसे हम प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब मैं ये है क्या कभी कि मुझे, नहीं हाँ एक मिनट,
इसका मतलब ये है क्या कि मुझे जो है ना, मेरी फ्रेंड है पीयूष, वो आ गई मेरे घर पे, तो उसको मैं प्रोडक्ट दे दूं कि ले भाई पीयूष तू ले जा, है ना? या निर्मला जी मेरे घर आई हैं तो मैं उनको बोल रहा हूँ अच्छा आप तो ऐसे ही ले जाओ, है ना? शेयर ही तो करना है ना? शेयरिंग इज केयरिंग। तो क्या इस तरह से शेयर करना है प्रोडक्ट को या कैसे? अभी मुझे सुमन दीदी की आवाज आई थी शायद, है ना? सुमन दीदी कुछ बात करना चाह रहे। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से अपन बात कर रहे हैं मैजिक कॉर्नर की, तो मेरा मैजिक कॉर्नर पीछे लगा हुआ है। जब भी गेस्ट अगर घर पे आता है या मतलब जो भी कोई आ रहा है मिलने के लिए आ रहा है, उससे भी अपन अपने प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं। शेयर के लिए ये है कि आपके हर जगह, पहली बात जो अपने पहले बात की थी कि भाई 100% प्रोडक्ट, तो आपके हर जगह घर में भी यही प्रोडक्ट होने चाहिए, किचन में भी, बाथरूम में भी, सब जगह। उससे भी आपके शेयर होते हैं। फिर आपका आता है तो आप उसको डेमो करके भी दिखा सकते हो कि भाई आपको वो अगर चला के पूछ रहा है तो भी, नहीं तो अपन उसको चला के कह सकते हैं। जिस तरीके से अपने पास पूरे प्रोडक्ट की लिस्ट है, वो बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, वो भी मैं अपने टेबल पे रखती हूँ, और किट अपना टेबल पे रखती हूँ। तो उस तरीके से मैं उनको बताती हूँ कि ये एमबे के प्रोडक्ट हैं और ये बहुत अच्छी मतलब प्रोडक्ट है, मैं यूज करती हूँ और आप भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से भी शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में उनको डेमो दिखाना चाहिए, तो शेयर द प्रोडक्ट होता है, अपन बता सकते हैं। और किसी की नीड होती है, जिस तरीके किसी को अपन देख के भी कई प्रोडक्ट सजेस्ट कर देते हैं कि भाई आपको, मुझे लग रहा है आपको कुछ वीकनेस है, अब मैं इस तरीके का प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, क्या आप लेना चाहेंगे? थैंक यू सो मच दीदी। ओके, तो दीदी ने दो चीज़ों को टच किया कि मैं मैजिक कॉर्नर बना रखा है हमने, है ना? और अब मैं जो है डेमो किट से दिखा देती हूँ, मैं जो है अपने प्रोडक्ट गाइड से दिखा देती हूँ, है ना? ठीक है, और भी कोई कुछ बात करना चाहेगा? शेयर द प्रोडक्ट करने के क्या क्या हाँ, तरीके हो सकते हैं? मैं बताऊँ। हाँ वो दीदी भी बोलिए एक साइड बताओ। जैसे कहते हैं प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बनना। हम लोग जब यूज करते हैं तो हमको देख के लोग पूछते हैं कि क्या यूज कर रहे हो, ये हमारी तबीयत वगैरह ठीक रहती है, हम बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, तो लोग पूछते हैं ऐसा क्या खाते हो या ऐसा क्या करते हो कि एक्टिव रहते हो। तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, इसमें भी आपका प्रोडक्ट शेयर होते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बन के भी हम जो है प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं। ओके, तो हरीश भैया का हैंड रेज दिख रहा है मुझे। यस हरीश भैया। थैंक यू नीता जी। सबसे पहले तो बात है कि प्रोडक्ट को शो शो करना और उसके बाद में उसको टच एंड फील करा के दिखाना चाहिए कि देखो ये एमबे का प्रोडक्ट आता है, बताना चाहिए कि ये प्रोडक्ट आता है हमारे पास। शेयर करने से पहले ये चीज होनी जरूरी है, टच एंड फील भी होना जरूरी है। ओके, टच एंड फील से ठीक है, आप ऐसे शेयर कर सकते हैं बिल्कुल। और कोई शेयर करना चाहेगा? यस पायल प्लीज। हाँ, हमारी स्टोरी शेयर करके कुछ हमने प्रोडक्ट यूज किया और जैसे मेरी स्किन में बहुत इम्प्रूवमेंट आया। मेरे पहले रेड स्पॉट्स फेस पे लगे रहते थे, एंड मतलब स्किन वाज रियली डिजास्टर, सो आई इम्प्रूव दैट, और अमेजिंग कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा उससे। सो आई मतलब वट एवर वी हैव यूज्ड, वट एवर हमारी जो स्टोरी वो हम शेयर करके रिटेल कर सकते हैं। ग्रेट, बहुत अमेजिंग। यस, और कोई शेयर करना चाह रहा है? प्रोडक्ट को शेयर करना कब आसान हो जाता है? यस ज्योति जी प्लीज आप। दीदी हम टेस्टिमोनियल्स भी सामने शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने मोबाइल में एक फोल्डर बना के रखा है, तो उसमें मैं अलग से सेव करके रखती हूँ क्योंकि ढूंढने में आसानी हो, और मैं उसे सामने दिखाती हूँ। थैंक यू दीदी। ग्रेट, टेस्टिमोनियल से हम लोग बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं। यस आशा जी। तो अगर कुछ पीने के लिए, अभी ये सीजन ऐसा है कि गर्मी है, तो मेरे घर में हमेशा एक्सेस ड्रिंक होता है। हम एक्सेस ड्रिंक देकर उनको इस बिजनेस के बारे में भी, या फिर हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं कि अभी आपने जो पिया है उसमें आपको क्या मिला, आपको पता है। तो इस तरह से हम कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम अभी डायरेक्टली प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस ना करते हुए प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उनको जो खाने पीने में दे रहे हैं, हम बहुत हेल्दी चीजें अगर परोस रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं वी हैव नाउ स्विच्ड टू दिस। हम इंस्टेड ऑफ जो ऑयली फ्राइड स्नैक्स खाते हैं, उसकी जगह हम लोग ऐसे हेल्दी स्नैक्स खाते हैं। यू कैन जस्ट है, आप भी टेस्ट करके देखो। और हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स चलते हैं, तो थ्रू इनडायरेक्टली भी प्रमोट हो सकता है ये प्रोडक्ट। थैंक यू। ग्रेट, अमेजिंग। यस, योगेश जी का हैंड रेस दिख रहा है। मैं भी बोलने वाला था कि 2/3 फीमेल्स जो है एंटरप्रेन्योर्स है, तो 2/3 से ज्यादा फीमेल्स जो है रिस्पॉन्ड कर रही हैं। तो योगेश जी आपने अच्छा किया, आपने हैंड रेस किया। थैंक यस यू प्लीज। थैंक यू।
मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा तो इसमें एक सबने अच्छा बताया, लेकिन एक है कि प्रोडक्ट के बेनिफिट बताकर भी हम उसको प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बिना फायदा उसको बताएंगे नहीं तो फिर उस प्रोडक्ट शेयर नहीं कर सकते, तो अपन बेनिफिट बताकर भी ये प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू दीदी। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता के, है ना। यस। तो अभी मुझे रेनू मिश्रा जी का हैंड रेज दिख रहा है। यस रेनू जी प्लीज। जी नमस्ते सभी को। सामने में जब डेमो दिखाते हैं ना, जैसे सोप का डेमो हुआ या डेली का डेमो हुआ, तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है लोगों पे, तो वो तुरंत सेल होता है। जैसे हमारा जो सोप है वो तुरंत उसमें दिख जाता है, नज़र आ जाता है क्या डिफरेंस है दोनों में। और हमारा डेली भी तुरंत मतलब देखने के बाद ही लोग ऑर्डर करते हैं। जी, डेमो से बहुत फर्क पड़ता है। डेमो से फर्क पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यस पायल, आपने वैसे शेयर किया पर जल्दी से शेयर करें वापस से जो भी हाँ आपको। हाँ, हम हेल्थ के रिगार्डिंग जो हमारी इंडिया में जैसे ना एवरीवन इज हैविंग सम और द अदर हेल्थ इश्यूज, तो हम उसके इर्द गिर्द भी बात कर सकते हैं, उसके द्वारा भी न्यूट्रलाइट रिटेल कर सकते हैं। बीपी, शुगर, ओबेसिटी आज हर किसी को है, तो उसके द्वारा उसकी नीड आइडेंटिफाई करके कर सकता है कि डोंट यू थिंक कि ना आज की डेट में कितना हेल्थ हैजार्ड्स हो रहे हैं। डोंट यू थिंक कि हमें इसमें अपने आप को सेफगार्ड करना चाहिए। मैंने अपने आप को न्यूट्रलाइट से सेफगार्ड किया है, सो यू शुड आल्सो ट्राई इट वंस लाइक दैट। बैक टू ग्रेट ग्रेट। अश्विनी जी का हैंड रेज है। यस अश्विनी जी प्लीज। यस मैम, मैं गुड मॉर्निंग। यही कहना चाह रहा हूँ जो कि मैडम ने कहा कि भाई सामने वाले की नीड जान के भी अपन उसको शेयर कर सकते हैं कि उसकी आवश्यकता क्या है, क्योंकि अगर उसकी नीड होगी तो वो उसमें इंटरेस्ट भी दिखाएगा और प्रोडक्ट में अपना ध्यान भी देगा कि हाँ मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए, और उसके बेनिफिट्स बता के। थैंक यू। ग्रेट, नीड को आइडेंटिफाई करके। यस शारदा दीदी प्लीज। प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बन के, जैसे मैं तो अपना ही एक्सपीरियंस बताऊंगी, मुझे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन थी और मेरी अपने ही प्रोडक्ट से क्योर हुई, तो मेरा बहुत सारा आर्टिस्ट अपने आप निकला। तो ये बहुत ज्यादा, अभी हमारा 100 डेज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रहा है, तो उसमें अब हमने एनरोल किया है, तो आगे हमारा बिजनेस अपने आप होना तय, प्रोडक्ट अपने आप मतलब शेयर हो जाएंगे। थैंक यू। ग्रेट। तो अभी शिवांगी जी का हैंड रेज है। थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग। हम फेस्टिवल्स पे जो अपने नियर एंड डियर्स को गिफ्ट देते हैं, उसमें भी हम अपने प्रोडक्ट को गिफ्ट करके भी उनको पिच कर सकते हैं। फिर उनको जो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो उनका रिपीटेड ऑर्डर आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। तो विजयपाल जी का भी हैंड रेज था। विजयपाल जी आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं जो इनसे थोड़ा सा अलग हो तो बताइए। मैम मैं वही कह रहा था, उसकी नीड अगर अपन को मालूम है और उसको अगर नीड अगर उसकी निकाल सकते हैं, तो नीड निकाल करके ही प्रोडक्ट सेल किया जा सकता है। और उसको ये होना चाहिए कि अपन ने अगर प्रोडक्ट यूज किया हुआ है तो हम उसके बेनिफिट और उसको बता सकते हैं। जैसे मेरा ही है, मैं आज 54 साल की उम्र में हूँ, और जिस तरह से मैं काम करता हूँ, इस तरह मेरे जो कनीज है, जो साथ में काम करने वाले स्कूल के जो ऑनर है, वो पूछते रहते हैं कि सर आप इतना कैसे भाग दौड़ कर लेते हो। लेकिन मैं इस शरीर से अगर 50 लाख लाख 1.25 लाख रुपया कमा रहा हूँ, तो मैं इस शरीर पर लगभग लगभग 150 रुपये का खर्च करने की जगह सब 150 का खर्च करना ही चाहिए। तो मैं ये प्रोडक्ट यूज करता हूँ, और 80% लोग ये जानते हैं कि विजय पाल जी एमवे यूज करते हैं। थैंक यू। ग्रेट। तो मुझे अब राजकुमार जी का हैंड रेज दिख रहा है। यस राजकुमार जी प्लीज। कुछ जगह कॉस्ट कंपैरिजन करके भी अपने जो है शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे के साथ सस्ते भी बहुत सारी जगह पड़ते हैं कुछ प्रोडक्ट अपने हैं, तो कॉस्ट कंपैरिजन करना भी बहुत जरूरी होता है कुछ जगह पे। ये मेरा। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सिर्फ मैं तालियां देख रही हूँ, सिर्फ शबाना दी या कभी कभी पायल बजा रही है तालियां, बाकी तो सब लोग तालियां क्यों नहीं बजा रहे हैं? उनको क्या लग रहा है हम ज्यादा अच्छे से शेयर कर पा रहे हैं प्रोडक्ट, इतने सारे अपने को आइडियाज मिल रहे हैं, तो तालियां तो बजती रहनी चाहिए। यस। तो अभी मुझे किसका, रुचि का हैंड रेज देखा था। यस रुचि आपका हैंड रेज था प्लीज। मैम स्टेटस लगा के भी उसमें हम अपने प्रोग्राम्स को भी प्रमोट कर सकते हैं। स्टेटस स्टेटस लगाने लगा से कर। यस यस, बहुत अमेजिंग भी बताया। थैंक यू रुचि। यस शांति दी का हैंड रेज है फिर से। सोशल मीडिया पे भी टेस्टिमोनियल शेयर करके, जैसे ट्रांसफॉर्मर जर्नी चल रही है तो हम लोग करते हैं, तो उससे भी आपके पास प्रोडक्ट की डिमांड आती है ग्रेट, और बहुत शेयर भी हो अमेजिंग, जाती है। बहुत अमेजिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट करने के लिए, है ना। हो सकता है कि हमें जो है कुछ लोगों को सिर्फ एक दो ही तरीके पता हो कि डेमो कर देंगे, है ना,
तो जितने बहुत सारे लोगों ने बताया डेमो जो है उसको करने से जो है हमारा प्रोडक्ट जो है शेयर होता है, प्रोडक्ट सेल भी होता है। तो कितने लोगों के पास डेमो किट रेडी है? अच्छा, कितने लोगों ने लास्ट 5 डेज में किसी को डेमो करके दिखाया किसी प्रोडक्ट का? लास्ट 5 डेज ही बोल रहे हो, ओके, 5-6 लोग ही। जिन्होंने डेमो किया है उनके पीवी डेफिनेटली बढ़ रहे होंगे। जिन्होंने नहीं किया है वो अपना चेक कर लें कि पीवी क्यों नहीं बढ़ रहे। अगर वो इस बात के लिए डायलेमा में है कि क्यों नहीं बढ़ रहे, तो ये एक टेस्ट हो सकता है कि पीवी इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि डेमो ही नहीं कर रहे किसी को, है ना। तो अगर हमने लास्ट 5 डेज में, लास्ट 1 मंथ में कोई डेमो नहीं किया है, तो शायद हमारे जो है पॉइंट्स नहीं बढ़ रहे होंगे और हमें लग रहा होगा कि पता नहीं सबका बिजनेस बढ़ रहा है, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा, है ना। ठीक है। सेकेंडली हमने बताया कि व्हाट्सएप स्टेटस, तो बहुत सारे लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ भक्ति संगीत लगा देते हैं व्हाट्सएप स्टेटस पे, है ना। कुछ लोग सिर्फ जो है बाकी सारी चीज़ें लगाते रहते हैं ना, कई सारे कोट्स और मतलब मोटिवेशनल कोट्स और कई सारी चीज़ें। बट अगर हम लोग स्टेटस पे लगाते हैं तो बहुत सारे लोगों को ऑर्डर्स आते हैं ना। तो बहुत सारे लोग स्टेटस लगा रहे हैं। कितने सारे लोग हैं यहाँ पे जो स्टेटस लगा रहे हैं एवरी सिंगल डे? विश्वास ने हमें बताया था 333, है ना। दिन में 3 बार आपका स्टेटस जो है ना वो शेयर होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, है ना। सो दैट जब आपका स्टेटस चेंज होगा पीपल विल वॉच एंड बहुत सारी चीज़ें। ओके, होम मीट भी कर सकते हैं हम लोग। तो कितने लोगों ने लास्ट जो है 1 वीक में अपने घर पे होम मीट की है? जिन लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं, बाकी लोग तालियां बजा सकते हैं। हैंड रेज नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, होम मीट नहीं की तो आगे कर लेंगे, पर बाकी सब लोग तालियां जरूर बजा सकते हैं उनके लिए जिन्होंने होम मीटिंग की है। ग्रेट, अमेजिंग, यस ना। तो ये आप देखिए कि हम अपने बिजनेस को ग्रो करने की दिशा में जब काम कर रहे हैं, तो ये जो सेकंड कोर है, 100% प्रोडक्ट यूज कर लिया बट सेकंड कोर नहीं किया, तो आप देखेंगे कि बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। प्रोडक्ट के साथ में प्रोग्राम्स जो हैं हम लोग बहुत ज़्यादा जो है अभी प्रमोट कर रहे हैं। तो कितने लोग हैं जो किसी प्रोग्राम का हिस्सा हैं या प्रोग्राम्स को प्रमोट कर पा रहे हैं? 4-5 लोग, 6 लोग, है ना। आप देखिए आउट ऑफ 90 पीपल सिर्फ 6 या 7 लोग जो हैं सेकंड कोर को फॉलो कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, है ना। 6 या 10 लोग मैं बोल सकती हूँ। तो बाकी लोगों के लिए ज़रूर से मैं कहना चाहूँगी कि 100% प्रोडक्ट यूज़ आप नहीं कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट करें। और उसके बाद शेयर द प्रोडक्ट तभी होगा जब 100% प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। और प्रोडक्ट को शेयर करना तब ईजी हो जाता है जब हमें प्रोडक्ट की नॉलेज हो, है ना। तो प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए हमारे पास इतनी अमेजिंग जो है एम्बे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्ट को लेके, है ना। प्रोडक्ट के बेनिफिट्स की बात जैसे भी बताई थी योगेश जी ने कि बेनिफिट्स को शेयर करके, तो कई बार हम बेनिफिट्स शेयर करने के बजाय प्रोडक्ट के फीचर्स शेयर करते रहते हैं, है ना। इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है ना। इससे क्या होगा ये शेयर करना इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि इसमें क्या है ना। तो फीचर्स और बेनिफिट्स दोनों एम्बे की साइट पे भी आप देखेंगे तो अलग अलग लिखे हुए, एक साथ नहीं लिखे हुए, है ना। कि आप बेनिफिट शेयर करेंगे तो आपका प्रोडक्ट रिटेल होगा। तो शेयर द प्रोडक्ट में इतना ही, मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। बट अगर हम प्रोडक्ट को शेयर करेंगे, प्रोग्राम को शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली जो है हम लोग बहुत ज़्यादा जो है अपने बिजनेस को मल्टीफोल्ड जो है ग्रो कर पाएंगे। बिकॉज बिजनेस इज़ ऑल अबाउट टर्नओवर, है ना। कितना आपका टर्नओवर है उसी हिसाब से जो है आपको आपके कमीशन वो बनते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज़ में। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे साथ में मोटिवेशन का मेगा डोज हमारे डायमंड मेंटोर्स को। पर उससे पहले, है ना, हमारे पास और भी एक्साइटिंग चीज़ें हैं। तो कितने लोग क्विज के लिए तैयारी करके आए हैं? क्विज की तैयारी 3 ही लोगों ने की है? 5 लोग, ओनली 6 पीपल। क्यों, ऐसा क्यों? मैंने पहले नहीं डाला था पॉडकास्ट, आज सुबह ही डाला है। मैंने पहली बार जिंदगी में सिस्टमेटिक काम किया है कि मैंने पॉडकास्ट भी सही समय पे डाला, कथा भी सही समय पे डाला, रिमाइंडर भी दिया उसका। फिर बाकी लोग क्यों तैयारी नहीं करके आए? पीयूष तो जानती है अच्छे से, मैं तो बिल्कुल सिस्टमेटिक लोगों में से नहीं हूँ, फिर भी मैंने इस बार कोशिश की कि मैं सिस्टमेटिक हो जाऊँ। ओके, सिर्फ 6 ही लोग कर सुन के आए हैं इतने सारे लोगों में, बहुत नाइंसाफी है। पीयूष को बुलाना पड़ेगा। पीयूष प्लीज आप थोड़ा सा गाइड करें, फिर हम क्विज करेंगे। बस जैसे अभी नीता जी ने कोशिश की है सिस्टमेटिक होने की, हम भी बाकी सब सिस्टमेटिक होने की कोशिश कर रहे हैं, इस फ्लो में बहेंगे। पता चलेगा कि हर वीक सैटरडे को जो है वो क्विज होती है। तो रेपिटेशन इज द की टू सक्सेस। अभी फर्स्ट एवर इनिशिएटिव है कि हर सैटरडे को क्विज होती है। तो आई एम श्योर कि
जब रिपीटेडली ये मैसेज जाएंगे, और नीता सिस्टमेटिक हो रही है, बस जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम माई सेल्फ। तो जब सिस्टमेटिक हो रहे हैं तो ये पूरा ग्रुप सिस्टमेटिक होगा, आई एम वेरी वेरी श्योर। तो जितने भी लोग करके आए हैं क्विकली, यदि नीता 2 या 3-5 मिनट में, क्योंकि टाइम हो चला है, तो एक रीइटरेशन भी हो जाएगा, जो नहीं भी करके आए उनको भी पता चलेगा। बट बहुत दोनों ही जो नीता ने शेयर किए थे, चाहे वो कथा है गुनिका की और फर्स्ट सर्किल यू, दोनों ही बहुत ही अमेजिंग है। मुझे तो लगता है 50 बार भी सुनो। और गुनिका का तो स्पेशली एकदम एवरी, मतलब विमेन की यदि बात करें पर्टिकुलरली, तो इट इज हार्ट टचिंग। टिपिकल इंडियन विमेन की जो कहानी होती है ना, कि आप पढ़े लिखे, आपने करियर बनाया, लेकिन उसके बाद में भी आपको फैमिली फ्रंट पे कैसे वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है। तो बहुत बहुत अमेजिंग सीडीज होती हैं। हमें लगता है कि हमें सब पता चल गया है, लेकिन ये मोटिवेशन की डोज जो है वो भी वाकई बार बार चाहिए होती है। बहुत एक्साइटमेंट और एक जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है इन सब चीजों को सुनने के बाद में, कि वी आर इनटू द राइट बिजनेस, दैट डेफिनेटली प्रमोट्स। तो क्विज करते हैं। आई थिंक जितने भी लोग प्रिपेयर करके आए हैं नीता, और नेक्स्ट टाइम से सभी लोग प्रिपेयर करके आएंगे, आई एम श्योर। ओके, थैंक यू। तो मैं शारदा दीदी को बुलाना चाहूंगी, जो हमारा यू द फर्स्ट सर्कल जो आज की जो पॉडकास्ट है वो बेसिकली कोर्स से रिलेटेड है, इसीलिए वो शेयर की गई थी। तो शारदा दीदी, आप प्लीज अपने 5 क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछ सकते हैं। श्याम सुंदर जी अपना हैंड डाउन कर लें। आप हैंड रेस करेंगे तो शारदा दीदी आपको बुलाएंगी फॉर आंसर। शारदा जी है? हाँ। यू द फर्स्ट सर्कल पॉडकास्ट था, उसके क्वेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। नीता, आप देख लेंगे क्या हैंड रेस? हाँ जी दीदी, प्लीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एमवे का गोल्डन जुबली एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कहाँ हुआ था, और एमवे ने कौन सा होटल बुक किया था? इसमें 2 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में। आई रिपीट, एमवे का शबाना जी का हैंड रेस है। शबाना दी हैंड रेस है। शबाना, बट आई कैन आंसर हाफ ऑफ इट, क्योंकि मुझे आधा वो समझ में नहीं आया था जो वो सर बोल रहे थे। लास वेगास में हुआ था, दैट वाज इन लास वेगास। सेकंड ओके। पार्ट, सॉरी। दीप्ति जी का भी हैंड रेस है। दीप्ति जी। एमजीएम, शायद मैम उन्होंने कोई होटल का नाम लिया था, एमजीएम। यस, लार्जेस्ट लग्जरी होटल एमजीएम ब्रांड का, पूरा ग्लोबल डायमंड्स उन्होंने बुलाए थे और पूरा होटल उन्होंने बुक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर रिच डिवोर्स जो थे उनकी वो बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट थे, और उनकी जो अपनी जो मैगजीन है, फोर्ब्स वाली मैगजीन है, उसमें उनकी चैरिटी में कौन सी रैंक थी? फोर्ब्स मैगजीन में चैरिटी में रिच डिवोर्स की कौन सी रैंक थी? यस, दैट वाज शबाना 20th रैंक है फिलैंथ्रोपिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। आउट ऑफ 50। 1.2 बिलियन डॉलर्स उन्होंने दे दिए थे चैरिटी। राइट राइट, अपनी लाइफ टाइम में उन्होंने 1.2 बिलियन डॉलर्स का चैरिटी किया था। नेक्स्ट, सर ने कौन से बकेट के बारे में बात की है जो हम भरना भूल जाते हैं? सेल्फ पीवी, सेल्फ पीवी, खुद का पीवी। यस। सर ने इसमें ROI के बारे में बात की है, इसकी फुल फॉर्म। यस, आई इज लाइक आई एंड वी। आई इज खुद के लिए था, ईगो या समथिंग, आई सेल्फ है, एंड वी इज विक्ट्री। दीप्ति जी को देते हैं मौका। यस, शबाना दी, दीप्ति जी को मौका देते हैं। यस दीप्ति जी प्लीज। रेट ऑफ इंवेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट। ओके। यस, 4 हो गए एक बार, है ना? हम लोगों प्लीज को अपना हैंड डाउन कर ले सब लोग। हाँ जी। हम लोगों को फोकस करने के लिए बताया, तो हमें सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस करना चाहिए? यस, शबाना दी का हैंड रेस। हाँ, ओके। नहीं, ओके, दीप्ति जी प्लीज। यस मैम, उन्होंने डुप्लीकेशन पे फोकस करने को बोला, पर्सनल पीवी करके अपना खुद की बकेट फिल करके उस डुप्लीकेशन पे ध्यान दें, खुद जो हम कर रहे हैं उस पे। ओके, बोरा सर का भी हैंड रेस है। बोरा सर, आप कुछ और शेयर करना चाह रहे हो?
मैं डुप्लीकेशन उन्होंने फोकस के लिए बात कही थी, लेकिन डुप्लीकेशन जब का था जब वो आप खुद प्रोडक्ट यूज करें, खुद के पीपी बनाए पहले, फिर उसको डुप्लीकेट करें। ग्रेट, थैंक यू सो मच शारदा दी, बहुत ही अमेजिंग क्विज आपने रेडी किया एंड आई होप सब लोग अगली बार सुन के आएंगे पॉडकास्ट। तो आज हमारी कथा जो है अमेजिंग, जो गुनिका जी की कथा थी, वो भी मुझे लगता है बहुत लोगों ने सुनी हुई, इट वाज सुपर मोटिवेटिंग। तो मैं जयश्री को इनवाइट करना चाहूंगी जो उस कथा में से 5 क्वेश्चंस पूछेंगे। सब लोग रेडी हैं? हैंड रेज Yes. करना है आपको। ओके ग्रेट, यस जयश्री प्लीज। तो हम इस कथा से क्वेश्चन पूछते हैं। क्या आवाज बहुत धीरे आ रही है जयश्री? मुझे ही आ रही है, सबको धीरे आ रही है? आ ही नहीं रही, सुनाई नहीं दे रहा। अब आ रही है? यस यस आ रही। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र सोनी जी ने किस एमवे की किस बात के लिए कहा कि वो उनका ट्रांसफॉर्मेशन रहा? क्या चीज उन्हें लगा कि वो उसमें आने से उनका एकदम ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने फील किया? सुरेंद्र सोनी जी को पहचान रहे हैं सब लोग? ओके, बोरा सर का हैंड रेज है, यस सर। निका जी ने जब मनोज जी का डायमंड का वो रिकॉग्निशन हो रहा था और वो भी उसमें स्टेज पे थी, तो उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। और जब मनोज जी ने उससे पूछा आपके आंखों से आंसू क्यों निकल रहे, तो उन्होंने कहा कि सोनी जी मेरे साथ कब बिजनेस में एक्टिव होंगे। और उन्होंने बताया मनोज जी ने, मैं आपके साथ कन्याकुमारी तक साथ में हूँ। और तो उन्होंने फील किया एज उन्होंने उनके अंदर अपने पिता की छवि देखी, एक भाई की छवि देखी, और उनके आंसू गायब हो गए और उनके अंदर ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था। और उसके बाद उन्होंने बहुत ग्रो किया। थैंक यू। सॉरी सर, आई ये थिंक आपने गलत जवाब दे दिया है, क्योंकि सुरेंद्र सोनी जी का पूछे, गुनिका जी का नहीं पूछे। तो दीप्ति जी को हम लोग मौका देंगे। सुरेंद्र सोनी जी कौन थे, पहले तो इसका जवाब देंगी दीप्ति जी और उसके बाद बताएंगे उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। यस मैम, तो उन्होंने ये पहला क्वेश्चन ये क्या था कि उन्होंने उनका ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने बुक रीडिंग से, वो पहले बुक्स नहीं पढ़ते थे, उन्होंने बोला जब मैं बुक रीड करने लगा तो मेरे में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। राइट। ओके थैंक यू दीप्ति जी। ये सेकंड क्वेश्चन पूछें, जल्दी से करते हैं इसको थोड़ा सा। गुनिका जी की क्या ड्रीम रही है? शुरू में उन्होंने बताया मेरी एक ही ड्रीम रही बचपन में, और वो क्या थी? नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट शबान। अच्छा ओके, तो नेक्स्ट हमारे बीच में मैं थोड़े नए लोगों को मौका देती हूँ। वैसे शारदा दी का हैंड रेस था, पर रुचि से भी या फिर विशाल जी से भी पूछ सकते हैं। विशाल जी से पूछते हैं। यस विशाल जी प्लीज। अपने पापा को फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्लास आना 7th क्लास में। जयश्री आप जवाब बताएं। हाँ जी, उनकी ड्रीम यही रही कि पापा को प्राउड फील कराना और उनकी वैल्यूज को स्प्रेड करना। शुरू में उन्होंने ये बताया था। थर्ड क्वेश्चन। उन्होंने, गुनिका जी ने किस लिए कहा कि एमवी उनका थर्ड बच्चा है, कि एमवी इज हर थर्ड चाइल्ड, और उनको ये कॉन्फिडेंस क्यों आया? तो माना दीदी का तो क्वेश्चन से पहले ही हैंड रेस था, तो आप अब जवाब देना चाहेंगे या फिर मैं दीप्ति जी को बुलाऊं? ये कुछ होशियार बच्चे होते हैं ना क्लास में, पहले ही हैंड रेस कर देते हैं, हमें तो सब आता है। यस नहीं दी प्लीज। नो, आप यू कैन गिव somebody else नो also. प्लीज आप बताइए प्लीज। Yes, would you please repeat the question? The question was The question was why she called MV as her third child. Third child उन्होंने क्यों कहा, और ये कॉन्फिडेंस उनके लिए कैसे आया? ये स्टेटमेंट देने के लिए क्या चीज उनको कॉन्फिडेंट की? ओके, द फर्स्ट वन का आई हैव द आंसर, क्योंकि उनको ये ट्रस्ट हो गया था कि एमवे इज द थर्ड चाइल्ड। अगर उन्होंने
इसको एज अ नर्चर करा एज अ बेबी, तो ये बच्चा जो है उनके दो जो बच्चे पहले बच्चे हैं उनको पूरा का पूरा आगे तक लेके जाएगा, मतलब कंप्लीट ग्रोथ उनका मिल जाएगा। तो उन्होंने नर्चर करना स्टार्ट कर दिया था एज अ थर्ड चाइल्ड। और जो सेकंड क्वेश्चन है, यू कैन आस्क समबडी एल्स आल्सो। थैंक यू। यस दीप्ति जी प्लीज। नहीं एक्चुअली सुरेंद्र मिड्ढा जी से पूछे। यस सुरेंद्र जी प्लीज। सॉरी दीप्ति जी, मैं आपको वापस आते हूँ। Yes. आपका हैंड रेस है सर, आप अपने आप अनम्यूट करें। यस हाँ हाँ, नमस्कार सभी को। 26 ईयर की एज में उनकी शादी हो गई थी और उनके 2 बच्चे हुए। 2 बच्चे और तीसरा बच्चा उन्होंने एमवे को माना। उन्होंने कहा कि ये तीसरा बच्चा जो है मेरे 2 बच्चों को और मेरे बच्चे को भी संभालेगा, 2 बच्चों को और हमें हमें भी संभालेगा। इसलिए उसने तीसरे बच्चे पर ज्यादा जोर दिया। 2 बच्चे तो चलो संभालेंगे या ना संभालें, किंतु ये तीसरा बच्चा जो एमवे है और हमारे 2 बच्चों को और हमें भी संभालेगा, इसलिए उसने इसको तीसरा बच्चा मान करके उसका ठीक है। अपना दूसरे बिजनेस को वाले पुश सवाल किया का एमवे को। जवाब, दूसरे सवाल का जवाब है आपके पास सर? दूसरा सवाल भी पूछा है जयश्री ने, 2 सवाल पूछे हैं इसमें। दूसरा कौन सा मेरे ध्यान में? हाँ जयश्री प्लीज आप एक बार रिपीट करें या दीप्ति जी को बुलाते हैं। हाँ जी। एक्चुअली जो क्वेश्चन था, ये दोनों ही आंसर सेकंड क्वेश्चन के लिए अप्लाई हो रहे हैं। कि ये पूछा उनको ये कॉन्फिडेंस क्यों आया कि वो उन्होंने उसको अपना एमवे को थर्ड चाइल्ड का, उनको कॉन्फिडेंस इसीलिए आया कि उनको विश्वास था कि वो रहे या ना रहे, उनके रहने के बाद भी एमवे जो बिजनेस है वो उनके दोनों बच्चों को परवरिश कर पाएगा। तो ये इनका कॉन्फिडेंस था, इसलिए उन्होंने उसको थर्ड चाइल्ड कहा। फर्स्ट क्वेश्चन था उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सो शुड आई आंसर या कोई और बोलना चाहिए? दीप्ति जी आप बताना चाहेंगे? यस मैम, क्योंकि उनका विजन क्लियर हो गया था, उनको एमबे में वो सब कुछ कंप्लीट पैकेज दिख रहा था कि एमबे में ही है सब कुछ जो वो पाना चाहते हैं। कुछ और एक्सपेक्ट कर रही है आप जयश्री जी? हाँ जयश्री आप प्लीज बताइए जवाब। ये था कि हाँ, कि जैसा जितना प्यार उनको अपने 2 बच्चों से था उतना ही प्यार वो एमवे बिजनेस से करते थे। इसलिए मतलब उनके ऑलरेडी 2 चिल्ड्रन हैं, तो उनको जितना प्यार कर रहे हैं उतना ही प्यार वो एमवे को कर रहे हैं, तो इट बिकेम हर थर्ड चाइल्ड। ये स्टेटमेंट दिया। और उनको कॉन्फिडेंस क्यों आया कि वो कॉन्फिडेंटली उसको थर्ड चाइल्ड कह सकते हैं? बिकॉज कॉन्फिडेंस इसलिए आया कि उनके जाने के बाद भी इस दुनिया से एमवे बिजनेस उनके दोनों बच्चों की परवरिश कर सकते। So, ओके सो लास्ट क्वेश्चन जयश्री प्लीज। हाँ जी, सुरेंद्र जी का क्या मैसेज है? शुरू में भी कहा उन्होंने, बाद में भी उन्होंने वही चीज रिपीट की, तो क्या मैसेज रहा उनका? मल्टीटास्किंग, मल्टी हैंड रेस करके इनकम। दीदी, हैंड रेस करके। अच्छा यस यस शबाना दी। हाँ जी। उनका मैसेज यही है कि एमवे इज कंप्लीट लाइफ, दिस इज कंप्लीट पैकेज, जिसके अंदर स्पिरिचुअली, होलिस्टिकली, हेल्थ वाइज, विदाउट स्ट्रेस, मतलब दिस इज इट। अगर हम ये करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, रादर देन अदर थिंग्स, फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स। स्टार्टिंग में भी उन्होंने यही कहा था एंड एंड में भी यही कहा था। दैट इज इट इन वन लाइन, मतलब इसका क्रक्स यही था। थैंक यू। ओके शांति दी। मल्टीटास्किंग एंड मल्टी इनकम। वो कहते थे कि एक तो एक काम के साथ दूसरा काम करते हो, नौकरी के साथ दूसरा काम करते हो, आपको फायदा होता है और इससे इनकम भी होती है। क्योंकि एक के पीछे हम लोग सारा कुछ कर लेते हैं तो कुछ कई बार हम लोग उसमें अगर लॉस हो गया बिजनेस में तो भी परेशानी आ जाती है। तो ये उन्हें मल्टीटास्किंग होना चाहिए और मल्टी इनकम होना चाहिए। ओके आशा जी कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? ओके ठीक है दीप्ति मेरा जी। भी यही था। ओके गुड एसोसिएशन में रहना, उन्होंने बार बार इस पे जोर दिया, और अपनी हिडन पावर्स को पहचानना। ग्रेट। और योगेश जी का आंसर है बिलीव इन यू। तो जयश्री आप प्लीज बताएं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, शांति जी का आंसर बिल्कुल सही है, और दीप्ति जी का भी सेकंड पार्ट जो उन्होंने कहा, गुड एसोसिएशन में रहना, कंस्ट्रक्टिव सोचना, अपनी इंडियन पावर को पहचानना, कंप्लीट आंसर दोनों का मिला। ग्रेट थैंक यू सो मच। तो जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया वो तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि दिस इज मोटिवेटिंग है ना। हम लोग नहीं तैयार करके आए तो कोई बात नहीं, अगली बार तैयार करके आएंगे। तो अब हम लोग एकदम मोटिवेशन के सुपर डोज जो है हमारे डायमंड मेंटोर्स, उनको इनवाइट करेंगे। अमृता भाभी एंड विवेक भैया को। तो सब लोग खड़े हो जाएं, बहुत देर से सब लोग बैठे हैं। तो एकदम स्टैंडिंग ओवेशन हमारे
डायमंड मेंटोर्स को बुलाते हैं। ओवर टू अमृता भाभी एंड विवेक भैया। थैंक यू सो मच नीता, थैंक यू। आज की पूरी मीटिंग जो रही है सैटरडे स्पेशल, वाकई में स्पेशल ही रहा है। जो विटामिन ए के बारे में बताया, इतना ज़्यादा डीप में नॉलेज मिली है। सीके सर ने बताया, इतना अच्छा क्विज जो मतलब ये आपने किया यहाँ पर, और नीरज जो आए उन्होंने इतना अच्छा अपने बारे में बताया। हम लोग काफ़ी बार मैं मिल चुकी हूँ उनसे, और हर बार मिलती हूँ जयपुर होते हैं जब, और बीकानेर जब भी आते हैं, तो बड़ा अच्छा इंस्पायरिंग सा रहता है सब कुछ। और ये सही कहा कि हर किसी का अपना एक साउथ पोल है, एक ग्रीनलैंड है, जहां हमें पहुंचना है, उसे पार करना है, उसे जीतना है। तो वैसे टाइम बहुत हो गया है, बाकी मीटिंग बहुत अच्छी रहती है, बहुत मजा आता है इसको, हम सुनते रहते हैं बहुत ही इससे, और बड़ा लगता है जैसे हम वापस से खुद ही वापस से डायमंड जाने के लिए एक बार फिर से हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। हमें भी लगता है कि हम भी वापस से एक नई शुरुआत कर रहे हैं, नयापन अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, नए लोगों से हम मिल रहे हैं, ऐसा फील होता है, अपने आप को एक नयापन महसूस होता है कि हम भी नए हो गए हैं वापस से, और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं इन सब चीजों को। थैंक यू सो मच। ओवर टू विवेक सर। वाह, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल सबके चेहरे देख के एकदम पता चल गया है कि सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया है ना। तो सारी की सारी जो पावर है वो अपने सिस्टम की पावर है ना। और ये सिस्टम जो है वो अपन सीख रहे हैं लगातार एसोसिएशन के साथ। एसोसिएशन ही सिस्टम का नाम है, मतलब सिस्टम बोलें या एसोसिएशन बोलें, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर नेगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे, है ना, जिनके छोटे ड्रीम्स हैं उनके बीच के अंदर रहेंगे, तो अपन लोग भी छोटे रह जाएंगे। वो अपने को बोलेंगे कि क्या रखा है इन चीज़ों के अंदर, क्यों कर रहे हो, आराम से तो जिंदगी चल रही है, क्या पड़ा है एक आदमी को साउथ पोल जाने की, है ना, क्यों जा रहा है भाई, क्या करना है, कितना खुद का जितना वजन नहीं है उससे 1.5 गुना वजन लेकर जाना पड़ेगा, खुद का खाना खुद लेके जाना पड़ेगा, भारतीय तिरंगा भी लेना है, सब चीजें लेनी है, इतना वजन रखकर अपने से 1.5 गुना। और 1200 किलोमीटर, सोच के देखो, अगर 1200 किलोमीटर अगर जानी पहचानी जगह के ऊपर भी चलना पड़ जाए, तो 1200 किलोमीटर छोड़ो, 120 किलोमीटर के अंदर जानी पहचानी जगह के अंदर हालत खराब हो जाएगी। आप जयपुर से सीकर आ रहे हो, आप सोचो, पैदल, लेकिन वो तो हाईवे बना हुआ है, लेकिन वहां पे तो कोई हाईवे भी नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं बना हुआ, और इतना सारा वजन लेकर और आप अनसपोर्टेड जा रहे हो, क्योंकि आज तक कोई जा ही नहीं पाया। तो ऐसे व्यक्ति से अपने को मिलने को मिल रहा है, तो कितनी बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है। दूसरा जो उन्होंने नहीं बताया कि ऐसा नहीं है कि वो खाली स्पोर्ट्समैन है। उन्होंने राजस्थान के नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री की, आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया, और आरपीएससी क्लियर करके वो असिस्टेंट इंजीनियर बने, डायरेक्ट जैसे हम बने थे। और उनका कैरियर इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो कम से कम मिनिमम 15 साल राजस्थान की टॉप मोस्ट पोस्ट पे रहने वाले हैं। इतना ब्रिलियंट उनका कैरियर है, क्योंकि उनकी आरपीएससी उस समय के अंदर हुई थी जब 18 साल तक कोई आरपीएससी हुई नहीं, तो सारी सीनियरिटी का लाभ उनको है। तो इतना सब कुछ होने के बाद वो तो कह देते यार कोरोना हो गया, अब कहाँ कोरोना होने के बाद माउंट एवरेस्ट जा रहे हो आप, है ना। तो ये तो बहुत बड़ी बातें हो गई, जो कि लेकिन अपने बिल्कुल बगल में ही है। ये बड़ी बातें भी कोई गलत बातें या कोई किताबी बातें तो है नहीं, ये बातें भी बिल्कुल अपने खुद के बंदे कर रहे हैं। तो यार अपनी जिंदगी के अंदर एक अच्छा काम करते हुए एमबीए करोगे तो भी लोग कहेंगे क्या कर रहे हो, क्यों, जब कि एमबीए करना कोई एवरेज चढ़ना नहीं है, एमवे करना कोई ग्रीनलैंड पार करना नहीं है, एमवे करना कोई साउथ पोल जाना नहीं है। ये कितना ज्यादा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, अपने जिंदगी को बेहतरीन करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो संगत की जो बात है, मोटिवेशन के बारे में हमेशा यही कहा गया है कि मोटिवेशन जो है वो इज ए डेली थिंग। जैसे प्रोटीन इज ए डेली थिंग अपन बोलते हैं, मल्टीविटामिन अपनी डेली का नाम ही डेली है कि डेली इज ए डेली थिंग, है ना। तो मोटिवेशन इज ए डेली थिंग। मोटिवेशन कभी भी आप मोटिवेशन के भरोसे रह ही नहीं सकते, मोटिवेशन पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि मोटिवेशन सबसे ज्यादा बेवफा चीज है। वो तुरंत आती है और तुरंत चली जाती है ना। थोड़ा सा कर दो, हटा दो तो वो चली जाती है ना। लेकिन डिसिप्लिन जो होता है वो अपने को जिंदगी के अंदर बड़ी कामयाबी दिलाता है। तो हम लोग जो हैं वो संगत कौन सी कर रहे हैं इस बात पे डिपेंड करेगा। तो आज आपने अपना टाइम निकाला, सब लोग अपना टाइम निकालते हैं, हर रोज सुबह 7:30 बजे टाइम निकालते हैं, तो ग्रोथ होनी तो तय है ना। अपना टाइम इसलिए निकालते हैं ना अपन की अपन इस एसोसिएशन के अंदर रहते हैं, जहाँ से हमारे को रोज वाली जो चीज चाहिए, प्रेरणा, वो भी मिलती है, जहाँ जो नॉलेज चाहिए वो भी अपने को मिलती है, जहाँ नॉलेज का रिवीजन भी मिलता है, इंस्पिरेशन भी मिलती है,
और आज कितना अच्छा नीता ने कितना बढ़िया प्रोग्राम कंडक्ट किया। लेकिन जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको बड़ा अजीब लगता है। उसने कहा नहीं पीयूष अब आप आओ यार, ये क्या, मैं देखो कभी सिस्टमेटिक नहीं रहती थी, है ना, मैंने इतना बढ़िया तरीके से किया और उसके बाद भी सिर्फ 6 ही लोग तैयारी करके आए, है ना। लेकिन अपने को ये मानना पड़ेगा कि आपकी अच्छी चीजों का नीता डुप्लीकेशन सिर्फ 10% होएगा और आपकी बुरी चीजों का डुप्लीकेशन जो है वो 200 गुना होएगा। अच्छी चीजें हमेशा जो है ना, कहते हैं कि गुड थिंग्स राइज विद द स्क्वायर रूट, है ना। 4 का रूट 2 हो जाएगा, 2 का 1.414 हो जाएगा, उसका 1.2 हो जाएगा, है ना। वो स्क्वायर रूट की स्पीड से चलती है। और जो नेगेटिव है ना वो स्क्वायर की स्पीड से बढ़ता है, खट 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 खट। एक नेगेटिव होएगा तो फटाफट 2, 4, 16, 256। कल हम लोगों ने बहुत शानदार मीटिंग करी, बबीता जी के घर में करी, आपने फोटो देखी। उसके बाद ज्योति जी हैं उनके घर पे करी, जितेंद्र जी के घर पे करी, बहुत शानदार। तो वहां पे एक बहुत डायनेमिक, सारे लोग डायनेमिक हैं। तो उन लेडी ने सबसे पहले क्वेश्चन तो यही पूछा कि भाई जो है वो आपका बिजनेस हैदराबाद में क्यों नहीं है, बता दिया। उसके बाद बोले कि जहां से ओरिजिन हुई है यानी कि यूएस, वहां पे तो कंपनी है ही नहीं है, वहां पे तो इसको बैन कर दिया गया है। मतलब लोगों के पास में ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं, जस्ट मेरे मुंह से भी एक इंफॉर्मेशन निकलेगी आप उसको आगे भेज दोगे विदाउट चेकिंग। और कई सारे लोग तो गलत इंफॉर्मेशन बाई डिफॉल्ट नहीं, बाई जानबूझकर फैलाते हैं, जिससे कि किसी चीज को कैसे हम उसकी जो है वो इज्जत को खराब करें, कैसे उसको करें, कैसे किसी को बढ़ती हुई चीज को रोकें। तो कंपटीटर कंपनी आपने आप कह देती है तो अमेरिका में तो चलती नहीं है जी, अमेरिका में तो बैन हो गई है। फिर बैन का कारण भी क्या बताया कि इनकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग इतनी ज्यादा है कि इतनी ज्यादा प्राइसिंग है तो इतनी ज्यादा प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, इसलिए बैन हो गई। तो मैंने कहा दीदी ऐसा तो कभी होता नहीं है, एमआरपी के ऊपर तो पूरी दुनिया के अंदर कोई रूल ही नहीं है ना। मैं देखता हूँ कि मैं ये शर्ट है जो पहनी हुई है इसके ऊपर एमआरपी 10,000 रुपए लिखी हुई थी, लेकिन साथ के अंदर स्कीम थी कि एक के ऊपर 7 फ्री। मैंने कहा ये क्या कहानी हुई है, ये तो 1300, 1400, 1500 की हो गई, है ना। तो कुछ भी मतलब इंफॉर्मेशन राइट होना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो वो आपको राइट इंफॉर्मेशन आपको राइट जगह से मिलेगी। आजकल इंफॉर्मेशन लेना बड़ा आसान है, इतना बढ़िया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, वो तो गूगल पे भी मिल जाती है। आप राइट ढंग से इंफॉर्मेशन लेकर उस इंफॉर्मेशन को राइट तरीके से अंडरस्टैंड करना। अब गूगल के ऊपर तो बहुत सारी दूसरी चीजें भी रखी होंगी, किसने भी लिख दिया और लग दी, लेकिन आपको देखना है कि किस बात को किस एंगल से कैसे क्या कहा गया है। जैसे मैं एक एग्जांपल अभी बात कर रहा था कि हमारे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी, उन्होंने 1925 के अंदर गंग कैनाल बनाई, अंग्रेजों के लिए युद्ध लड़े, अंग्रेजों को खुश किया। और पाकिस्तान जो भी वर्तमान में उस समय पंजाब प्रांत के भावलपुर से, उन्होंने कहा कि कैनाल का पानी मुझे अपने गंगानगर लेके आना है, रामनगर कहते थे उस जमाने में उसको, गंगानगर बाद में उनके नाम पे हुआ, कि मुझे ये पानी लेके आना है किसी तरीके से। वो बहुत मुश्किल काम था, इतने सारे स्टेट्स को पार करके कौन बीकानेर स्टेट को पानी देगा। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के साथ में लड़ाई करके अंग्रेजों को खुश किया, फिर वहां पे उसके नवाब को खुश किया और कर करा के किसी तरीके से, और अपना सारा धन सब कुछ लौटा दिया, क्योंकि वो छप्पनिया काल से बहुत द्रवित हो चुके थे। उनको लगता था कि नहीं पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जो लूनाराम जी वगैरह जिस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा गंगानगर जिस पानी को इस्तेमाल कर रहा है, जो गंग केनाल है, गोपाल सिंह जी बैठे हैं गंगानगर के, काफी लोग बैठे हैं। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, गंगा सिंह जी की इतनी बड़ी महत्ता है ये नहीं बताना चाह रहा। मैं जिस परिवेश के अंदर बड़ा हुआ, जो मेरे फ्रेंड्स थे, आज मैं गंगा सिंह जी के गुण गा रहा हूँ, लेकिन मुझे याद है कि मैं अपने अर्ली पीरियड्स के अंदर गंगा सिंह जी की बहुत बुराई किया करता था। मैं कहता था कि यार क्या अंग्रेजों की अधीनता ले ली, क्या ये सम्राट है, बकवास, है ना। अंग्रेजों की अधीनता ले ली, कई लोगों ने मुगलों की अधीनता ले ली, ये लोग फर्जी लोग हैं, असली आदमी तो महाराणा प्रताप ही हैं जो लड़े, तो असली आदमी महाराणा प्रताप है, इसमें कोई शक नहीं है ना। लेकिन अब जैसे ही आपने रिजल्ट देखा तो आपका परसेप्शन बदल गया। वही महाराजा गंगा सिंह जी जो मेरी नजर के अंदर थे अंग्रेजों के गुलाम, कि उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करी, और गुलामी, अगर वो गुलामी नहीं करते तो कहाँ गंग कैनाल आती, कहाँ उसके बाद उसके ऊपर इंदिरा गांधी कैनाल आती, कहाँ 13 वेस्टर्न झीलों का ये सब कुछ आता। व्हाट वाज द पर्पज? गीता के अंदर हमेशा बोला गया उद्देश्य, कि आपका उद्देश्य क्या है। आपका उद्देश्य अगर पवित्र है तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपका उद्देश्य पवित्र नहीं है तो आप अच्छा काम नहीं कर रहे।
इट इज ऑल अबाउट दी पर्पज, है ना, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। तो सभी लोग, हम लोग बहुत अच्छी संगति के अंदर हैं, दुनिया की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल चुकी है, राइट संगत में है तो रंगत आनी तय है, और रंगत आ ही रही है, 8:30 बिल्कुल पास ही है। तो अपन सब लक्ष्य बनाकर काम कर रहे हैं, सिर्फ बौद्धिक विलासिता के अंदर नहीं जी रहे हैं। मैंने कहा लक्ष्य का महान होना जरूरी है, और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना जरूरी है ना। तो लगातार लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बोला है कि उठो, लक्ष्य की ओर बढ़ो, महान बनो। तो विश यू ऑल दी बेस्ट कि हमारे पास दुनिया की इतनी बढ़िया चीज है। वी आर प्राउड ऑफ आवर बिजनेस, वी आर प्राउड ऑफ आवर सेल्फ, और हम पूरे देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए, स्वयं के लिए, पड़ोसी के लिए, सबके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। किसी को हेल्थ दे रहे हैं, किसी को वेल्थ दे रहे हैं, किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, किसी को सीखने का मौका दे रहे हैं, कुछ ना कुछ दे रहे हैं, है ना। और देना ही प्राप्त करने की प्रक्रिया है, यही मैनिफेस्टेशन में लिखा है, यही सब जगह लिखा है कि गिविंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच नीता, इतना शानदार सैटरडे स्पेशल सेकंड, बिल्कुल जबरदस्त मजा आ गया। नीता एंड सीके को बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू आवर ऑसम होस्ट नीता। थैंक यू सो मच भैया फॉर द डायमंड नगेट्स। और अभी भी मैं फिर आपको कह रही हूँ सबको कि तालियां बजाना ना भूलें। आप तालियों के अलावा